अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। मोल्दोवा देशस्य सफलयात्रानन्तरं निजयात्रायाः अग्रिमे चरणे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः उत्तरवर्ती मैसेडोनिया देशं प्राप्तवती। तत्र असौ तत्रत्यं राष्ट्रपतिं प्रधानमन्त्रिणं च मिलेत्। विपक्षीयेषु प्रकरणेषु समाचर्येत अत्र चर्चा। संसदः प्रावृट् सत्रस्य द्वितीयं दिनमद्य। अनेकानि महत्वपूर्णानि विधायि कार्याणि सन्ति सूचीबद्धानि। विपक्षस्य कोलाहलकारणेन नैव समाचरितं प्रावृट् सत्रस्य प्रथमे दिने कार्याचरणम्। उत्तरभारते प्रावृट् कालः सक्रियः। हिमाचल, जम्मू, कश्मीर, असम प्रदेशेषु अत्यधिकवृष्टिपरा सञ्चेतना। साहाय्योद्धारकार्याणि सन्ति विधीयमानानि। पश्चिमैशिया क्षेत्रेषु प्रवर्धमाने संघर्षमध्ये ईरान समर्थिताः यमन देशस्य हूती समुदायः सऊदी अरब देशे घोषितवान् सामुद्रिक प्रतिबन्धम्। सऊदी अरब देशपरेण संघटनेन सञ्चेतितं प्रत्युत्तरपरं कार्याचरणं। तावत् लाल सागर इत्यत्र वर्धितः संघर्षः। अपि च विश्वचषक प्रतियोगितायाः विजयोत्सवभावे निमग्नं स्पेन् दलम्। विशिष्टे बसयाने अवलोकितं गतं विश्वविजेतृ दलम्। प्रायः 20 लक्षं पादकन्दुक क्रीडा प्रशंसकाः स्पेन् दलस्य क्रीडकान् द्रष्टुं मार्गे दृष्टिं गताः। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः निजयात्रायाः अग्रिमे क्रमे उत्तरवर्ती मैसेडोनिया देशं प्राप्तवती। तत्र हि असौ उत्तरवर्ती मैसेडोनिया देशस्य राष्ट्रपतिना अथ प्रधानमन्त्रिणा समं सम्मिल्य द्विपक्षीयेषु प्रकरणेषु चर्चां कुर्यात्। राष्ट्रपतिपदासीनायाः एषा यात्रा उत्तरवर्ती मैसेडोनिया देशस्य राष्ट्रपतेः गोर्दाना सिल्जानोव्स्का दावकोवा इत्येतस्य निमन्त्रणे भवति। कस्यापि भारतीय राष्ट्रपतेः उत्तरवर्ती मैसेडोनिया देशं प्रति प्रथमा एषा यात्रा अस्ति। तत्रैव राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः गतदिने मोल्दोवा देशस्य आधिकारिकीं यात्रां प्रारब्धवती। तत्र राजधान्यां किशिनौ इत्यत्र देशस्य प्रसिद्धस्य मध्यकालीनशासकस्य स्टीफन् द ग्रेट् एण्ड् होली इत्येतस्य प्रतिमायां पुष्पाञ्जलिम् अर्पितवती। अवधेयं यत् स्टीफन् द ग्रेट् एण्ड् होली इत्येषः आधुनिक मोल्दोवा देशस्य संस्थापकत्वेन, रक्षकत्वेन अथ सम्मानित राष्ट्रिय नायकत्वेन गण्यते। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः तस्मै श्रद्धाञ्जलिं समर्प्य भारत मोल्दोवा देशयोः मध्ये सम्प्रभुता, शान्ति, पारस्परिक सम्मान सन्निभाने समन्वित मूल्यानि प्रति भारतस्य प्रतिबद्धतां प्रकटितवती। तत्रैव राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः मोल्दोवा देशस्य ऐतिहासिके स्वीये राजकीय यात्रावधौ राष्ट्रपतिपदासीनया माया साण्डु इत्येतया समं व्यापकीं द्विपक्षीयां वार्तां कृतवती। संयुक्ते वार्तावक्तव्ये राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः मोल्दोवा देशस्य राष्ट्रपतिना, प्रशासनेन अथ जनताद्वारा समाचरितं गतं स्वागतम्, आतिथ्यं च निध्याय आभारं व्यक्तवती। राष्ट्रपतिना कथितं यत् भारत मोल्दोवा देशयोः मध्ये गते दशकत्रये मैत्रीपूर्णाः सम्बन्धाः अवर्तन्त। एते सम्बन्धाः शान्ति, विकासान्ताराष्ट्रिय सहयोगस्य प्रतिबद्धतायाम् आधृताः सन्ति। नेतृद्वयेन तावत् व्यापार, निवेश संवर्धनम्, आपूर्ति शृङ्खलायाः सुदृढीकरणं समेत्य विभिन्नेषु विषयेषु सम्मिल्य कार्याचरणार्थं सहमतिः अभिव्यक्ता। तत्रैव नेतृद्वयेन क्षेत्रीयेषु अथ वैश्विक प्रकरणेषु शान्ति, संवादान्ताराष्ट्रिय विधेः सम्मानं प्रति स्वीया प्रतिबद्धता अपि प्रकटिता। हमने शांति, संवाद और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की। हम समान वैश्विक चुनौतियों से निपटने और एक शांतिपूर्ण,
स्थिर तथा समृद्ध विश्व व्यवस्था के निर्माण में योगदान देने के लिए मिलकर काम करते रहने पर सहमत हुए। भारत ने हमेशा विवादों और तनाव के शीघ्र समाधान के लिए संवाद और कूटनीति का निरंतर समर्थन किया है। हम सदैव शांति के पक्ष में खड़े रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदः प्रावृट् सत्रस्य प्रथमे दिने अर्थात् गतदिने कथितवान् यत् सर्वैः सांसदैः उभयोः सदनयोः कार्याचरणसञ्चालने सहयोगः करणीयः। असौ उक्तवान् यत् तर्केण अथ तथ्येन समं सदनस्य कार्याचरणं सञ्चालितं भवेत् इति। जहां तर्क होते हैं वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले। ये संसद की हमारी भूमिका है। मैं सभी सांसदों से बढ़ चढ़ करके इस सदन में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रित करता हूं। संसदः प्रावृट् सत्रस्य अद्य द्वितीयं दिनमस्ति। लोकसभायाम् अद्य ऐषमः उच्चतमन्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयकं चर्चार्थं प्रस्तुतं भवेत्। एतद् विधेयकं ह्यः विधि न्यायमन्त्री अर्जुनराम मेघवालः प्रस्तुतवान्। तत्रैव उच्चसदने अर्थात् राज्यसभायाम् अद्य ऐषमः राष्ट्र गौरवापमान निवारण संशोधन विधेयकं विचारार्थम् उपस्थापितं भवेत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः विधेयकम् एतत् प्रस्तुतं कुर्यात्। एतेन सममेव उभयोः सदनयोः नैकानि महत्वपूर्णानि विधायिकार्याणि अपि सूचीबद्धानि सन्ति। तत्रैव संसदः प्रावृट् सत्रस्य समारम्भः गतदिने विपक्षस्य कोलाहलेन समभवत्। लोकसभा राज्यसभयोः कार्याचरणावधौ विपक्षेण विभिन्नानि प्रकरणानि समाश्रित्य प्रशासनम् आक्षिप्तम्। कोलाहलकारणेन उभयोः सदनयोः कार्याचरणं वारं स्थगितं जातम्। नीट इत्येतस्य परीक्षायां कथित अनियमितता अयोध्या राममन्दिर सम्बद्धेषु विषयेषु विपक्षेण सततं प्रशासनं विरुध्य उद्घोषाः कृताः। कोलाहलोद्घोषयोः मध्ये लोकसभायाः कार्याचरणम् अद्य प्रातः 11 वादनं यावत् स्थगितं जातम्। इतः पूर्वं केन्द्रीय विधि न्यायमन्त्री अर्जुनराम मेघवालः लोकसभायाम् ऐषमः न्यायाधीशानां संख्यागतं सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयकं प्रस्तुतवान्। अस्य विधेयकस्य उद्देश्यं सर्वोच्च न्यायालये न्यायाधीशानां स्वीकृतसंख्यायां संवर्धनमिति अस्ति। साम्प्रतं मुख्य न्यायाधीशं समेत्य न्यायाधीशानां 34 संख्यातः संवर्ध्य 38 संख्यापर्यन्तं भवेत् इति। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table an explanatory statement, Hindi and English versions, showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Supreme Court number of Judges Amendment Ordinance 2026, number 1 of 2026. विपक्षिदलीयानां सदस्यानां सततं जायमाने कोलाहलमध्ये लोकसभाध्यक्षः ओम बिड़ला इत्यसौ अकथयत् यत् उद्घोषेण संसदः मर्यादा स्थापितः नैव भवति इति। मैं सबको उचित समय देता हूं, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अथ उज्बेकिस्तान देशस्य विदेशमन्त्री बख्तियार सैदोव इत्येषः परस्परं संवादं समाचरितवन्तौ। संवादस्य सूचनां प्रकाशयन् विदेशमन्त्री जयशंकरः एस् इत्यत्र सञ्जालपटले लिखितवान् यत् अद्य
उज्बेकिस्तान देशस्य विदेशमन्त्रिणा बख्तियार सैदोव इत्येतेन समं समुचितवार्ता समाचरिता। आवाभ्यां व्यापार निवेशादिषु विभिन्नेषु क्षेत्रेषु द्विपक्षीयसम्बन्धान् संवर्धयितुं चर्चा कृता। ऋतुवार्तायाम् उत्तरभारते प्रावृट्कालः सक्रियः जातः। तावत् ऋतुविज्ञानविभागेन असम, हिमाचल, जम्मू कश्मीर प्रदेशेषु अत्यधिकवृष्टिपरा सञ्चेतना प्रकाशिता अस्ति। राज्यापत्मोचनबल राष्ट्रियापत्मोचनबलैः साहाय्योद्धारकार्याणि अत्रान्तरे विधीयमानानि सन्ति। विदेशवार्तायां पश्चिमैष्या क्षेत्रेषु प्रवर्धमाने संघर्षमध्ये ईरान समर्थितः यमन देशस्य हूती समुदायः सऊदी अरब देशे सामुद्रिक प्रतिबन्धं घोषितवान्। सऊदी अरब देशपरेण संघटनेन अपि तावत् प्रत्युत्तरपरं कार्याचरणं सञ्चेतितमस्ति। अत्रान्तरे लाल सागर इत्यत्र रक्तसागरे संघर्षः अपि वर्धितः जातः। एतेन सहैव एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।